अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं हिलाल अहमद फिर एक बार कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरी चैनल है कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल है। यानी पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं पहले, फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको हम ओपन कैसे करते हैं, दूसरा ये जानते हैं। तीसरा हम जानते हैं कि जो लेआउट विंडो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये चार चीजें हम आज के टॉपिक में जानते हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या? ये एक प्रोग्राम है स्प्रेडशीट्स का जिसमें हम डेटा रिकॉर्ड और एनालाइज करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा। यानी सिर्फ हम नंबर्स ज्यादातर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये कलेक्शन है बहुत सारे स्प्रेडशीट्स का। ये स्प्रेडशीट क्या होता है? ये होता है कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। जो रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन होता है उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ये एक्सेल क्या है? ये इन्हीं स्प्रेडशीट्स का एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करते हैं? जो इसके कॉलम्स होते हैं उनको हम लेटर्स असाइन करते हैं और जो रोज होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? नंबर्स असाइन करते हैं। यानी हम कैसे इनके ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूजिंग दिस अल्फाबेट्स एंड नंबर्स आर यूज्ड फॉर रोज। तो रोज के लिए हम क्या करते हैं? नंबर्स ये करते असाइन करते हैं। जहां पर ये रोज एंड कॉलम्स आपस में कंबाइन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इट्स एड्रेस। उसको हम कहते हैं सेल एड्रेस। यानी किस कॉलम की और किस रो की ये सेल है उसी को हम एड्रेस कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो MS एक्सेल में जरूरी हमें समझनी है। एक है सेल। सेल क्या होती है? जो सबसे पावरफुल यूनिट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्प्रेडशीट में होती है वो होती है सेल। तो सेल क्या होती है? सेल एक छोटी सी क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी रोज एंड कॉलम जो है उनका इंटरसेक्शन, जहां पर वो आपस में मीट होते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम सेल कहते हैं। इसमें हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं, या चाहे टाइपिंग से एंटर कर सकते हैं या हम कॉपी पेस्ट से भी एंटर कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। यानी डेटा जो हम इसके अंदर हम इस सेल के अंदर डाल सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है। नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है या कुछ और हो सकता है। और इस सेल को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यानी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, चेंज ये बॉर्डर कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम एक पर्टिकुलर सेल में कर सकते हैं या पूरे जो वर्कशीट है उसमें भी कर सकते हैं। अब ये जो होती है सेल कैसे आइडेंटिफाई होती है? हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है। वो एड्रेस है क्या? वो होता है नंबर, यानी एक पर्टिकुलर कॉलम नंबर और एक पर्टिकुलर रो नंबर। सपोज हमारे पास एक सेल है जो 11th रो की है और कॉलम जो है वो AB है, तो इसका एड्रेस जो होगा वो क्या होगा? वो होगा AB11। हम इसी से इसे पहचान, इसी को हम सेल एड्रेस कहते हैं। यानी सेल एड्रेस है क्या? ये हम जानते हैं कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। अगर आपकी रो A है तो सेल जो कॉलम है वो 2 है, तो हम क्या करते हैं? A2 का मतलब क्या है? ये इसका सेल एड्रेस है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी से हम पहचानते हैं हर एक सेल। ये तो हो गई सेल। उसके बाद हम जानते हैं इसका वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है? जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं ताकि हम उसमें क्या कर सके? टेक्स्ट या कोई फार्मूला या कोई वैल्यू एंटर कर सके, उसी को हम वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट क्या है? ये हम कैसे ये हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? उस पर क्लिक करने से। वर्कशीट क्या होता है? इसमें हम क्या स्टोर
स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम शीट स्टोर कर सकते हैं, चार्ट स्टोर कर सकते हैं, या सिंगल चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम कोई भी जो इसमें हम एंटर कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब वर्कबुक क्या होती है, एक पर्टिकुलर, जिस तरह बाकी फाइल्स में कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जो हम सेव करते हैं, जैसे वर्ड में एक डॉक्यूमेंट होता है, इसी तरह वर्कबुक होता है। वो क्या होती है, वो एक सेपरेट फाइल होती है जिस तरह बाकी एप्लीकेशन की होती है। एक वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट्स होते हैं, यानी एक हो सकता है या कभी 2 हो सकते हैं, कभी 3 हो सकते हैं। जितना भी आप सेव करोगे वो सारे इसके अंदर हो सकते हैं। इसी तरह तो ये क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल और ए सिंगल वर्कशीट। जो वर्क बुक होता है ये तो या तो सिंगल वर्क बुक होगा, सिंगल वर्कशीट होगा, या क्या मल्टीपल वर्कशीट्स होंगे। हम इनको इजीली से डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, रिनेम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम वर्कशीट में हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम स्टार्ट कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। फिर हम वहां पर ढूंढते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये 4 स्टेप्स, इससे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने जो 4 स्टेप्स बताए हैं वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहां पर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। अगर ये 2000 ये विंडोज 7 होगा आपको तो ऐसा आएगा, अगर नहीं तो आप उसमें अलग लेआउट आएगा। तो ये आपका स्टार्ट मेनू है। यहां पर हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद हम क्या देखेंगे, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो नीचे आएंगे और ढूंढेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2013, 2016। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट 2016 को क्लिक करता हूं। तो इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहां से ढूंढूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो नीचे जाऊंगा और यहां पर देखूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है कहां पर, या मैं 2007 से ही खोलता हूं, 2007 से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलता हूं। यहां पर आप देखेंगे वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, वर्ड 2000। इसी तरह मैं एक एक करके सारा ढूंढूंगा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहां पर है। यह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेआउट विंडो जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लेआउट विंडो इससे ये खुलकर सामने आ जाएगी। अब हम क्या जानते हैं, इसके बाद जो और एक पोर्शन है, मैंने बताया था पहले इंट्रोडक्शन में कि इस लेआउट विंडो का इंट्रोडक्शन जानते हैं। यानी ये जो सारी चीजें एक लेआउट विंडो में है, एक्सेल के लेआउट विंडो में है, ये है क्या। तो पहले ये जानते हैं ये है क्या। ये आपके पास इंट्रोडक्शन है, एमएस एक्सेल की लेआउट विंडो का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ये जो फाइल जहां पर लिखा है होम इंसर्ट, इसको हम फाइल मेनू कहते हैं। कभी फाइल मेनू या मेनू बार भी कहते हैं उसे, और फाइल मेनू भी कहते हैं। और जो ये इसके ऊपर और एक छोटा सा है जहां पर अंडू, रिडू, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और जो ये छोटे छोटे ये होते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, इसको हम रिबन कहते हैं। रिबन भी कहते हैं या मेनू बार भी कहते हैं, जो मैं रिबन टैब, यानी जैसे यहां पर होम हाईलाइटेड है, इसको हम होम टैब कहेंगे। इसी तरह इंसर्ट टैब। और यहां पर लिखा है बुक XLX, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसको हम टाइटल बार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टाइटल जो डॉक्यूमेंट में हम टाइटल देते हैं, यानी नाम देते हैं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का एक्सेल में, उसको हम क्या वहां पर वही टाइटल डिस्प्ले होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और एक बात याद रखना, इसका जो एक्सेल का ये है फॉर्मेट जो है वो XLSX, जैसे वर्ड का आता है DOCX, हम कह सकते हैं एक्सटेंशन, जैसे PDF फाइल का फॉर्मेट PDF आता है, इसी तरह जो एक्सेल फाइल है उसका जो ये आता है वो आता है XLSX। यानी ये इसका क्या है, फॉर्मेट है।
फॉर्मेट जो है जैसा पीडीएफ में है फॉर्मेट, इसी तरह एक्सेल में भी अपना एक्सटेंशन होता है, उसको हम कहते हैं XSLX। और इसमें 3 बटन होते हैं जिनको हम क्लोज बटन कहते हैं। इससे हम आपकी लेआउट विंडो जो है वो क्लोज करते हैं और इससे रेस्टोर करते हैं। अगर कभी आपकी विंडो छोटी हो जाएगी उससे वापस रेस्टोर करने के, बड़ा करने के लिए, तो इसको हम मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। और ये जो बटन है मिनिमाइज, कभी आपको कोई काम आ गया आपके टास्क बार पर, तो आपको ये विंडो जो है बंद करने की जरूरत नहीं, बल्कि टास्क बार लाने के लिए हमें इस बटन पर क्लिक करना होगा। इसी तरह यहां पर जो होता है D4 जो है, यहां पर आप देखोगे ये सेल जो है D, मैंने अभी बताया था कि इस वर्कशीट में इस सब को हम वर्कशीट कहते हैं। और ये जो शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको हम वर्कशीट टैब कहते हैं। इसको हम इजीली रिनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं यहां पर। तो बाय डिफॉल्ट 2016 में सिर्फ 1 वर्कशीट होता है। अगर आपको नया वर्कशीट ऐड करना होगा तो यहां पर क्लिक करना, इस प्लस पर क्लिक करना होगा, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। और ये जो 9 है जो पूरी यहां तक सिलेक्टेड है, इसको हम रो कहते हैं। और ये जो D4 यहां पर लिखा है, इसको हम कहते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार में क्या आता है, इसमें जो D4 लिखा है, इसमें जो इस वक्त पर्टिकुलर सेल जो हमें हाईलाइटेड होगी, यानी एक्टिव सेल होगी। जैसे यहां पर लिखा एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है, जिस सेल के ऊपर ये बॉर्डर आ जाए, ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में हम जो भी सेल एक्टिव होगी उसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं। और जब हम एक्टिव सेल में और एक छोटा सा क्या फुल स्टॉप होता है, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक ये छोटा सा ये स्क्वायर होता है, इसको हम फिल हैंडल कहते हैं। फिल हैंडल का काम क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, जो आपका डेटा है उसको सीरीज फिल करने के लिए, यानी अगर आपको पर्टिकुलर नंबर 1 2 3 4 पर्टिकुलर नंबर एक पर्टिकुलर सेल्स में डालने हैं तो आप फिल सीरीज यूज करिए। हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, अभी मैं इसको इंट्रोडक्शन देता हूं। ये एड्रेस बार क्या होती है, इसके अंदर कौन सा डेटा होता है, जो ये D4 है, ये उसी एक्टिव सेल का एड्रेस होता है, यानी जिसमें हम इस वक्त एक्टिव है। यानी यहां पर हम D जो है ऐसे, जहां पर H मैंने दिया है, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो D मतलब होता है कॉलम और 4 मतलब होती है रो, यानी D4 सेल, ये इस वक्त D कॉलम और 4 रो, ये वही एक्टिव सेल का एड्रेस हमें यहां पर दिखाता है। और इसको हम फार्मूला बार भी कहते हैं। ये ऊपर वाली फार्मूला बार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी फार्मूला जो हमने सेल्स में एक्टिव सेल में एंटर किया है, उसमें जो भी कंटेंट आपने एक्टिव ये एंटर किया है वो हम किसमें डिस्प्ले, किसमें देख सकते हैं, इस फार्मूला बार में है। इसके बाद यहां पर आता है, इसको हम वर्कशीट्स कहते हैं। और नीचे जो आती है उसको हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है, आपने क्या क्या अपने कितने डॉक्यूमेंट्स खोले हैं वो सारा, यानी आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताती है। और नीचे जो ये जो है इस साइड, इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हमें विंडो को ऊपर नीचे करना होगा, क्योंकि कभी हमें कोई डेटा जो है वो डिस्प्ले विंडो से बाहर चला जाता है, तो उसको वापस डिस्प्ले विंडो में लाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल बार से अप डाउन करते हैं। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन MS एक्सेल लेआउट विंडो का है। अब हम जानते हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो वो हम जानते हैं। एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो भी डेटा, अगर हम न्यूमेरिक डेटा करेंगे, न्यूमेरिक डेटा इसमें एंटर करेंगे, जैसे मैं यहां पर दिखाता हूं 1, मैंने 1 एंटर कर दिया, तो आप देखोगे जब मैं इस पर नीचे दूसरे सेल पर आऊंगा तो इसका जो ये है फॉर्मेट जो है वो 1 जो है वो राइट साइड में आ जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, जो इसमें न्यूमेरिक डेटा हम एंटर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड में आता है। और टेक्स्ट जो है वो सेल में कहां पर आता है, वो हमें यहां पर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूं, QWERTY मैंने ऐड कर दिया। जो इसका डिफॉल्ट ये है अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड में आता है, यानी लेफ्ट टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में आता है और जो न्यूमेरिक डेटा है वो राइट साइड में आता है। तो इसके बाद हम क्या जानते हैं, जो मैंने अभी बताया फिल हैंडल, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन, ये छोटा सा फुल स्टॉप जो दिखाई देता है, इसको हम फिल हैंडल कहते हैं। फिल हैंडल से हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा उसकी सीरीज हम फिल कर सकते हैं। जैसे यहां पर 1 2 है, मैं अब दूसरे सेल में 2 लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब क्या चाहता हूं, मैं ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स में क्या चाहता हूं, ऑटोमेटिकली चाहता हूं कि बाकी आ जाए 3 4 5, यानी एक सीरियल नंबर बन के आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले 2 सेल्स का डेटा भरना है, 1 और 2। हमने 2 सेल्स का डेटा भर दिया है, 1 और 2। अब दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, ये प्लस जो है, ये प्लस जो इस ब्लिंक हो रहा है, इसके ऊपर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना और नीचे खींचना है। जब दोनों सेल सिलेक्टेड हो जाएगी, फिर क्या करना है, जो ये
प्लस बटन है आपका, ये जो है माउस का कर्सर जो है वो प्लस शक्ल में तब्दील हो जाएगा। तो आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और खींचना है। तो ये ऑटोमेटिकली जितनी देर आप खींचोगे ये ऑटोमेटिकली उसका एक सीरियल नंबर डेवलप कर देगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली। इसी को हम क्या कहते हैं, फिल हैंडल। फिल हैंडल क्या करती है, ऑटोमेटिकली आपको सीरीज नंबर ऑफ सीरीज जो आप यहां 2 सेल्स में जितना आप गैप दे दोगे ये ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स में खुद ब खुद गैप फिल करेगी। इसी तरह मैं यहां पर देता हूं 1 और दूसरे में देता हूं 5। आप देखो बीच में 4 आ गए, 4 की ये गैप आ गई। अब मैं क्या चाहता हूं, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो हर एक सेल में 4 की गैप आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखो ऑटोमेटिकली 4 सेल की गैप आ जाएगी। इसी तरह अगर आप मंथ्स ऑफ वीक्स, सपोज मैं मंडे भरना चाहता हूं, MONDAY मंडे, तो मंडे के मैं बाकी ये ट्यूसडे वेडनेसडे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भरेगा जब आप ऑटो फिल फंक्शन ये फिल हैंडल से काम करना शुरू कर दोगे, इससे खींचोगे तो फिल फंक्शन से क्या हो गया, खुद ब खुद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इसी तरह आप ये तो रो वाइज हो गए, इसी तरह आप कॉलम वाइज भी आप ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह जनवरी फरवरी ये भी आप ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप खाली पहले 3 लेटर्स ही मंथ में भी या ये वीक्स में भी पहले 3 लेटर्स, तो ये उसी फॉर्मेट में आपका जो फिल हैंडल है ऐसे ही डेटा भर देगी। जैसे यहां पर मैं फिर करता हूं तो ये देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसी तरह ये ऑटोमेटिकली आपकी फिल हैंडल जो है सीरीज नंबर ऑफ सीरीज जो है, चाहे आप नंबर्स डाल दो या क्या डाल दो या ये जनवरी फरवरी। इसी तरह आप टेक्स्ट कॉपी भी कर सकते हो आप हर एक सेल में। तो ऐसे ही आप यहां पर जाओ, खुद ब खुद ये क्या करेगी, ये आपको जनवरी ये डेटा सेल कॉपी करेगी। इसी तरह मैं यहां पर अगर मैं कुछ भी लिखूं, सपोज मैं यहां पर लिखूंगा क्लास, CLASS क्लास, अगर आप ऑटोमेटिकली इन सब सेल्स में क्लास भरना चाहते हो तो आप ये ऑटोफिल फंक्शन, ये ऑटोफिल हैंडल यूज करोगे और ऑटोमेटिकली ये जितने भी सेल्स आप सिलेक्ट करोगे वो सारे सेल्स में क्या भरेगा, ये खुद ब खुद वो डेटा भर देगा। ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल प्रैक्टिकल जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं क्या दिखाता हूं, अब हम आज के टॉपिक पर और फिर आते हैं कि ये तो था आज का टॉपिक जो मैंने जनरल इंट्रोडक्शन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दे दिया, और नंबर 2 क्या दे दिया है कि इसमें हम जो डेटा एंटर कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं इसी को। तो ये था आज का पहला टॉपिक है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो आज का टॉपिक है। इस तरह हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू एंड स्टे होम स्टे सेफ। और एक बात याद रखना, जो मैंने वीडियो बनाया है इसको कमेंट करना ना भूले, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूले और शेयर करना ना भूले। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि जो आपने आज का टॉपिक पढ़ा है इसका इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं जो नया वीडियो ले आ सकूं उसमें वो डाउट आपका दूर कर सकूं। थैंक यू एंड वेरी मच।